हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 के सारे एग्जाम्पल्स। टोटल 7 एग्जाम्पल्स हैं, सारे ही हम नंबर से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक रोम्बस है, उसके जो डायगोनल्स है वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो पहले तो हम एक रोम्बस बनाएंगे। ये एक रोम्बस है, ए बी सी और ये डी। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। और इसके डायगोनल डायगोनल ए सी और डायगोनल बी सी, ये दो हो गए इसके डायगोनल। ठीक है, ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब अगर ये रोम्बस है तो इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। तो ये जो साइड्स हैं ये चारों ही इक्वल होंगी। ठीक है, अपने को प्रूफ करना है कि ये डायगोनल परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ। परपेंडिकुलर है, इट मींस 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो देखो ये दोनों डायगोनल्स हैं, इट मींस ये वाले चारों जो एंगल्स हैं ये कितने होने चाहिए, 90 डिग्री के होंगे, तभी तो ये परपेंडिकुलर होंगे आपस में दोनों डायगोनल। ठीक है, तो देखो कौन से ट्राइंगल से, एक तो ये वाला ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल सी ओ डी। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम इनको लीनियर पेयर बना देंगे क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो वहां से इनमें से एक एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ए बी सी डी क्या गिवन है, इज ए रोम्बस। अब रोम्बस है तो इसकी चारों साइड्स इक्वल है, इट मींस इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल है और रोम्बस की अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं। तो ये जो ए बी सी डी है ये क्या है, पैरेललोग्राम भी है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। भाई ए बी सी डी क्या बन गया, पैरेललोग्राम भी बन गया। और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ए सी और बी डी, वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इट मींस इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से ये ए ओ है वो ओ सी के इक्वल हो जाएगा और ये जो डी ओ है वो ओ बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में DO तो कॉमन है, दोनों में आ रही है। OD इक्वल OD, ये तो कॉमन है। ठीक है, और ये जो AD है वो CD के इक्वल है क्योंकि ये रोम्बस है। जो AD है वो CD के इक्वल है बिकॉज ये क्या है, साइड्स ऑफ ए रोम्बस। ठीक है, और ये जो AO है वो CO के इक्वल है। AO इक्वल CO, ये इक्वल कैसे हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं AC और BD, तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है भाई, एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वहां से ये AO इक्वल CO आ गया। अब देखो तीनों ही साइड्स हैं ये तो रूल बनेगा ट्रिपल S। और ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COD के। तो बाई CPCT इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, अब देखो 1 और 2 लीनियर पेयर बना रहे हैं क्या, ये कॉमन आर्म है, ये AO और OC दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं। तो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, इट मींस 1 + 2 करेंगे तो इनका सम 180 आएगा बिकॉज ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। 1 + 2 इनका सम आ जाएगा 180 डिग्री, ये हो गए लीनियर पेयर। अब देखो 1 और 2 दोनों इक्वल है तो 2 की जगह पे 1 लिख सकते हैं, ये वाला 1 तो एज इट इज, इस 2 की जगह पे हमने लिख दिया 1।
इक्वल में है 180 डिग्री, तो ये हो गया 2 एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल 1 इक्वल्स टू ये 2 जो मल्टीप्लाई में है ये आगे जाकर डिवाइड में आ गया 180 के, तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 90 डिग्री, और 1 के इक्वल है 2, तो एंगल 2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। तो 1 और 2 दोनों ही 90 डिग्री के आ गए। अब देखो 1 के वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला है 3 इक्वल होगा, 2 के वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला 4 ये भी इक्वल होगा। 1 इक्वल है 3 के और 2 इक्वल है 4 के, तो 3 भी 90 डिग्री आ जाएगा और 4 भी 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसलिए ये इक्वल हो गए, ठीक है। तो चारों ही एंगल क्या हो गए 90 डिग्री के हो गए। इट मीन्स ये जो डायगोनल है AC और BD इस रोम्बस के वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। एक रेक्टेंगल है उसका ईच एंगल कितना होता है राइट एंगल होता है, इट मीन्स 90 डिग्री का होता है। देखो ये एक रेक्टेंगल है, ABCD क्या है एक रेक्टेंगल है। अब इसके ये जो एंगल है चारों ये वाले एंगल क्या प्रूफ करने हैं राइट एंगल, इट मीन्स 90 डिग्री के प्रूफ करने हैं। तो जो रेक्टेंगल है वो क्या होता है भाई एक पैरेललोग्राम या फिर एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो वो क्या होता है रेक्टेंगल होता है। तो ये रेक्टेंगल है इट मीन्स ये पैरेललोग्राम तो है ही, तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है। भाई रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल दोनों होती हैं। सेम कंडीशन पैरेललोग्राम के लिए भी है। तो ABCD क्या है पैरेललोग्राम भी है जिसका एक एंगल कितना है 90 डिग्री का है। भाई ये रेक्टेंगल गिवन है अपने को कि ये क्या है एक रेक्टेंगल है, तो हमको पता है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का। तो कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का लेट कर लो। सपोज ये वाला एंगल A जो है ये वाला 90 डिग्री का है, ठीक है। इस पैरेललोग्राम के लिए तो सबसे पहले तो यही लिखेंगे ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज ए राइट एंगल। ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल राइट एंगल हो तो वो पैरेललोग्राम क्या होता है रेक्टेंगल होता है। तो ये वाला अपने को रेक्टेंगल गिवन है तो ये कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो हमने इसको लेट कर लिया कि कौन सा एंगल जो A है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। एंगल A है वो कितना है 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखो A और B दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों का सम 180 हो जाएगा। एंगल A प्लस B करेंगे दोनों का सम 180 डिग्री बिकॉज दोनों को इंटीरियर एंगल्स है। को इंटीरियर एंगल्स इट मीन्स ये दोनों पैरेलल हैं AD और CB। ये AB इनकी ट्रांसवर्सल हो गई, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल इस ट्रांसवर्सल से ऊपर की साइड के इंटीरियर एंगल्स ही तो हैं A और B, तो दोनों का सम 180 होता है। तो इन्हीं को तो बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, तो इनका सम हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल A कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे पुट कर देंगे एक ही जगह पे, वो बाकी की सारी चीजें एज इट इज। यहाँ से एंगल B की वैल्यू आएगी ये 180 डिग्री, इधर ये 90 प्लस का है इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 करेंगे 90 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो एंगल A 90 डिग्री का लेट किया है, एंगल B भी 90 का आ गया। अब देखो ये एंगल A के अपोजिट है एंगल C, तो ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो A के अपोजिट है C और B के अपोजिट है D, तो यहाँ से जो A है वो किसके इक्वल है C के और B है वो D के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये एंगल्स हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ A
पैरेललोग्राम, भाई एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ए अगर 90 डिग्री का है तो सी भी 90 डिग्री का हो जाएगा, बी 90 का है तो डी भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ए बी सी डी चारों ही एंगल्स इस पैरेललोग्राम के 90 डिग्री के आ गई। इसका क्या मतलब है कि ये जो रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल, उसका ईच एंगल, सारे एंगल कितने होते हैं, राइट एंगल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे each of angles of a rectangle, एक रेक्टेंगल के जो सारे एंगल हैं ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होते हैं, इज ए राइट एंगल। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल AC। ये ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें इट मींस इसकी दो साइड इक्वल्स हैं AB और AC। AD बाइसेक्ट्स इंटीरियर एंगल PAC। ये जो PAC एंगल है ये कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल है। इसको जो AD लाइन है वो बाइसेक्ट करती है, इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये 1 और ये 2। तो ये 1 और 2 दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, और CD पैरेलल है AB के। ये जो CD है वो इस AB के पैरेलल गिवन है। तो जो गिवन है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे भाई, CD पैरेलल गिवन है AB के। ठीक है, और एंगल 1 इक्वल गिवन है एंगल 2 के। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में प्रूफ क्या करना है, एंगल DAC, DAC इट मींस एंगल 2, वो किसके इक्वल है, एंगल BCA, एंगल BCA इस वाले एंगल के इक्वल है। इसको नाम दे दो 3। ठीक है, तो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, ये प्रूफ करना है अपने को। तो देखो सबसे पहले तो इस ट्राइंगल में देखो, ABC ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, इसमें AB किसके इक्वल है, AC के। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी दो साइड्स इक्वल गिवन है, तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ये जो एंगल B है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3, या फिर इसको नाम दे दो कि ये है एंगल 4। तो 4 और 3 दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, रीजन क्या देंगे, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स। ठीक है, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब देखो एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है इस क्वेश्चन में, एक्सटीरियर एंगल कौन सा, PAC। तो एंगल PAC जो कि क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, दो इंटीरियर एंगल्स के। वो कौन से दो एंगल, दो इक्वल साइड्स के अपोजिट दो एंगल्स, वो कौन से हैं, 4 और 3। तो उनका सम एंगल 4 प्लस एंगल 3, इस सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल। ये कौन सा है, PAC एक्सटीरियर एंगल, PAC यानी कि ये 1 और 2 को मिलाकर जो पूरा एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे रीजन भी लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो ये 3 और 4 इक्वल हैं, तो एंगल PAC इक्वल 4 की जगह पे हमने पुट कर दिया 3 और ये वाला 3 एज इट इज, तो ये हो जाएगा 2 एंगल 3 किसके इक्वल, एक्सटीरियर एंगल PAC के इक्वल। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो ये जो PAC है ये AD है, इस एंगल को डिवाइड कर रही है, यानी कि बाइसेक्ट कर रही है इक्वल दो पार्ट्स में। तो यहाँ से PAC इक्वल लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 2। भाई पूरा एंगल PAC है तो इसी का तो पार्ट है, 1 प्लस 2 करेंगे तो पूरा एंगल आएगा, क्योंकि ये AD इसकी बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 और 2 दोनों इक्वल गिवन है, तो यहाँ पे 1 की जगह पे 2 पुट कर सकते हैं। 1 किसके इक्वल है, 2 के, 1 की जगह पे आ गया 2 और ये वाला 2 एज इट इज, तो ये ऐड होकर हो जाएंगे 2 एंगल 2 PAC। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा दोनों ही PAC के इक्वल है, सेम एंगल के इक्वल है, ये वाली चीजें तो आपस में इक्वल हो जाएंगी। यहाँ से 2 एंगल 3 है वो इक्वल आ जाएगा 2 एंगल 2 के।
बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो यहाँ पे इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, दोनों तरफ 2 है, 2 से 2 कैंसिल, इधर बचेगा 3 और इधर बचेगा एंगल 2। अब देखो 3 कौन सा एंगल है, बी ए सी, यही है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी ए सी। और 2 कौन सा एंगल है, डी ए सी, तो ये हो गया डीएसी। तो ये दोनों एंगल इक्वल लेकर आने थे, आ गए इक्वल। अब करते हैं सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये जो ए बी सी डी है ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम इट मींस अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। तो देखो ये ए बी और सी डी तो पैरेलल अपने को गिवन है क्वेश्चन में। अब हम प्रूफ करेंगे कि बी सी और ए डी है वो भी क्या है, पैरेलल है। अब देखो यहाँ पे 3 और 2 एंगल इक्वल हैं, ये वाला एंगल है 3, ये वाला एंगल है 2, तो बाकी एंगल्स को मत देखो, एक बार सिर्फ इन्हीं दो एंगल्स को देखो 2 और 3। अब देखो ये क्या लग रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स लग रहे हैं भाई, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इट मींस हम बोल सकते हैं कि ये कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दे आर अल्टरनेट एंगल्स। भाई ये क्या बन गए, इक्वल है, इट मींस अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम इनको बोल सकते हैं कि ये कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब अगर ये अल्टरनेट एंगल्स हैं इट मींस ये दोनों पैरेलल हैं, एसी इनकी ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्या आ गई, पैरेलल आ गई, बीसी पैरेलल एडी के, ठीक है, एंड एसी इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है, एसी ट्रांसवर्सल हो गई और बीसी पैरेलल हो गया एडी के। और एक कंडीशन सीडी जो है वो एबी के पैरेलल अपने को गिवन है क्वेश्चन में, तो अपोजिट साइड पैरेलल भी हो गई, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। भाई अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, इट मींस ये एबीसीडी क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल पी। एल और एम दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और ये पी क्या है, इनकी ट्रांसवर्सल है। अपने को प्रूफ करना है द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ए रेक्टेंगल। एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है किससे, बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ये चारों कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनके बाइसेक्टर बनाएंगे सबसे पहले। तो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है ये वाला, और इस एंगल का बाइसेक्टर है ये वाला, ठीक है। सिमिलरली इस वाले एंगल का बाइसेक्टर बनाएंगे और इस एंगल का बाइसेक्टर, इस तरीके से ये इनके क्या है, बाइसेक्टर्स हैं इंटीरियर एंगल्स के। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये प्रूफ करना है। तो इनकी नेमिंग कर दो, ये पॉइंट ए, ये वाला बी, ये वाला सी और ये वाला डी, ठीक है, ये हो गया पॉइंट डी। तो ये हैं बाइसेक्टर्स हैं इन एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स के, जो क्या कर रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, इसको रेक्टेंगल प्रूफ करेंगे। तो पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, बाद में इसका एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। देखो अब देखो एल और एम दोनों क्या गिवन है अपने को, एल और एम पैरेलल गिवन है, ठीक है। तो ये एल वाली लाइन है कौन सी, पी एस, ये किसके पैरेलल होगी, एम लाइन क्यू आर के, ठीक है, दोनों लाइंस हैं, तो यहाँ से पी एस पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, ठीक है, ये तो गिवन है क्वेश्चन में। अब देखो अपन प्रूफ करने हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो देखो ये दोनों लाइंस पी एस और क्यू आर पैरेलल हैं, तो ये जो ए सी है इनकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो यहाँ से लिखेंगे ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, और ये दोनों पैरेलल हैं तो इनकी ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। तो ये तो लाइन हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई इन दोनों लाइन की, तो अल्टरनेट एंगल ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हैं, इक्वल होंगे। तो ये कौन सा एंगल है, पी ए सी, एंगल पी ए सी है वो इक्वल होगा, ये कौन सा एंगल है, ए सी आर, ठीक है। अब भाई ये दोनों एंगल्स इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं,
अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब ये एंगल्स इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, तो ये इसका हाफ एंगल PAC का इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल ACR। ठीक है भाई, दोनों एंगल्स इक्वल है तो इनका हाफ भी आपस में इक्वल होगा। इधर से देखो PAC का हाफ, ये पूरा एंगल है PAC, इसका हाफ, दो पार्ट है इसके, ये इसका बाइसेक्टर है AB, इट मीन्स दोनों पार्ट इक्वल है, तो कौन सा हाफ लेंगे हम, BAC, ये वाला हाफ लेंगे, ये वाला, ठीक है, ये प्लस के साइन वाला हाफ, तो इसका हाफ हो जाएगा एंगल BPC। ठीक है, और इधर से एंगल ACR का हाफ, ACR ये पूरा एंगल है तो इसका कौन सा हाफ, ये इसका बाइसेक्टर है, इट मीन्स ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, तो हम अंदर वाला ये प्लस के साइन वाला हाफ लेंगे, कौन सा, ACD, तो ये हो गया एंगल ACD। ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। कौन से, ये प्लस के साइन वाले दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, इट मीन्स ये इक्वल है तो इनको हम बोल सकते हैं कि ये कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दे आर अल्टरनेट एंगल्स। अब भाई अल्टरनेट एंगल्स ही इक्वल होते हैं तो हम इनको बोलेंगे कि ये कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, इट मीन्स ये AD और ये CD भी पैरेलल हैं और ये AC इनकी ट्रांसवर्सल है, तभी ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ से जो अपना AB है वो पैरेलल आ जाएगा CD के और AC क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई। इसी तरह से हम प्रूफ कर देंगे सिमिलरली BC पैरेलल AD के, तो इतनी प्रोसेस दोबारा नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली जो BC है वो पैरेलल हो जाएगा AD के, तो देखो ये BC AD के पैरेलल हो गया और AB जो है CD के पैरेलल हो गया, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, तो ABCD क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, पैरेललोग्राम तो हो गया, अब इसका एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ करना है। तो देखो ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल क्या है, लीनियर पेयर है इस लाइन पे, इस लाइन के ऊपर ये वाला एंगल और ये वाला, दोनों ही एंगल लीनियर पेयर बना रहे, कौन सा एंगल PAC प्लस कौन सा एंगल SAC, दोनों का सम 180 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर हो गया। अब देखो तो इधर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई इस इक्वेशन के दोनों तरफ सेम चीज से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम इसका भी हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंगल SAC, तो इसको भी करना पड़ेगा आगे, इसको भी 180 डिग्री को भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया, दोनों के साथ 1/2 से मल्टीप्लाई। अब देखो हाफ ऑफ PAC को हम लिख सकते हैं, ये पूरा एंगल है यहां से यहां तक, तो इसका हाफ ये वाला एंगल BAC प्लस एंगल, अब SAC पूरा एंगल है ये वाला, इसका हाफ ये वाला ले लेते हैं, कौन सा, DAC, और इक्वल में कितना है 1/2, ये कैंसिल होकर कितना बचेगा 1/2 इंटू 180, ये 2 से 180 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 90, ये आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो BAC प्लस DAC, ये BAC प्लस DAC, ये दोनों प्लस के साइन वाले एंगल्स कौन सा एंगल बना रहे हैं, ये बड़े वाला एंगल BAD, तो इन दोनों की जगह पे हम BAD लिख सकते हैं और इक्वल में है 90 डिग्री, तो ये BAD आ गया 90 डिग्री। देखो ये जो ABCD जो अपना पैरेललोग्राम है, इसका एक एंगल BAD ये वाला आ गया 90 डिग्री, इट मींस इस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का आ गया, तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो देखो इसको हमने पहले पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया यहाँ पे, और अब इसका एक एंगल 90 डिग्री का, तो ये क्या बन गया ABCD रेक्टेंगल। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है सो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। ठीक है, एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है, उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, उन एंगल्स के क्या हैं, बाइसेक्टर्स हैं, और वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये प्रूफ करना है। तो देखो पैरेललोग्राम बनाएंगे हम, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब इसके इंटीरियर एंगल्स हैं ये वाले चारों, इनके बाइसेक्टर्स हैं। तो सपोज ये वाला है एंगल ए का बाइसेक्टर, ये एंगल बी का बाइसेक्टर, ठीक है, ये डी का बाइसेक्टर और ये इस सी का बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये चारों एंगल्स के बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल। देखो ये वाली जो शेप बन रही है, ये वाली, ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये प्रूफ करना है। तो इसकी नेमिंग कर दो कि ये पॉइंट है P, ये Q, ये R और ये वाला पॉइंट है S। तो PQRS को रेक्टेंगल दिखाना है अपने को, ठीक है। इट मीन्स चारों एंगल 90 डिग्री के दिखाने हैं। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में, देखो ये प्लस के साइन वाला ट्रायंगल ASD, इन ट्रायंगल ASD, इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे। इसमें देखो एक तो एंगल है SAD, एंगल SAD प्लस SAD, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये कौन सा है, SDA, SDA, ठीक है। ये दोनों एंगल्स का सम कर दिया हमने। तो ये कौन सा है भाई, ये SAD जो एंगल है SAD, वो किसका हाफ है, इस पूरे एंगल A का, ये है पूरा एंगल A, इसका हाफ है ये वाला, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ना इसकी जगह पे कि ये किसका हाफ है, हाफ ऑफ एंगल A, प्लस ये दूसरे वाला जो एंगल है ये वाला, ये किसका हाफ है, इस पूरे एंगल D का ही तो हाफ है। तो इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल D, ठीक है। वही ये बाइसेक्टर्स हैं इन दोनों एंगल्स के, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो दोनों ही पार्ट्स क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में जो AS है ना, वो किसका जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंड जो DS है वो किसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल D, ठीक है भाई। एंगल D का बाइसेक्टर है DS, एंगल A का बाइसेक्टर है AS। तो ये दोनों ही पार्ट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो हाफ ऑफ एंगल A करेंगे तो कोई भी एक पार्ट लिख सकते हैं, हाफ की जगह पे दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, तो ये वाला पार्ट ले लिया। सिमिलरली D के लिए ये वाला पार्ट ले लिया, ठीक है। तो हाफ ऑफ एंगल A है SAD, हाफ ऑफ एंगल D है SDA, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये एंगल SAD प्लस SDA इक्वल, इन दोनों में से हाफ कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा इधर से तो एंगल A प्लस इधर से एंगल D, हाफ आ गया कॉमन बाहर, ठीक है। अब A प्लस D, पूरा एंगल A और पूरा एंगल D, ये वाले दोनों एंगल्स को सम कर रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों कौन से हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं भाई। ये दोनों साइड्स क्या है, एक पैरेललोग्राम है तो पैरेलल है, ये इनकी ट्रांसवर्सल हो गई। तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं A और D, उनका सम 180 डिग्री होता है, को इंटीरियर बन जाएंगे ये। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे हम SAD प्लस SDA इज इक्वल्स टू 1/2, और इनकी जगह पे लिख देंगे 180 डिग्री, इनका सम 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि एंगल A एंड D आर को इंटीरियर एंगल्स, भाई A और D क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसलिए इनका सम 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये 2 से 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 90 डिग्री, और ये हो गई SAD प्लस एंगल SDE, ठीक है। इन दोनों एंगल्स का सम आ गया 90 डिग्री, कौन से का, इन अंदर वाले दोनों एंगल्स का, ठीक है। अब ये इस ट्राइंगल में 3 एंगल्स है, तीनों एंगल्स का सम, ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ से हम एंगल SAD प्लस SDA प्लस तीसरा एंगल कौन सा है, ASD, ये वाला ASD, तीनों का सम
180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है भाई, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे इन दोनों का सम 90 डिग्री गिवन है, तो यहाँ पे इनकी जगह पे तो आ जाएगा 90 डिग्री प्लस आगे ए एस डी एज इट इज और इक्वल में है 180 डिग्री। तो यहाँ से ए एस डी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री, ये इधर प्लस का 90 है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 करेंगे तो 90 ही बचेगा। तो यहाँ पे आ गया 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है ट्राइंगल का ए एस डी वो आ गया 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है अपना 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक तो ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये वाला, ठीक है। तो एंगल ये वाला कौन सा है, पी एस आर एंगल। तो ये क्या हो गया, इसके इक्वल हो जाएगा। जो ए एस डी एंगल है वो किसके इक्वल है, पी एस आर के, बिकॉज ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो यहाँ से ये जो पी सी आर एंगल है, सॉरी पी एस आर, ये भी कितना हो गया 90 डिग्री का हो गया, इसके इक्वल है। तो पी एस आर ये वाला एंगल जो इसको नाम दिया है 1, वो वाला एंगल भी 90 डिग्री का आ गया। तो ये पी क्यू आर एस जो अपना एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका एक एंगल आ गया 90 डिग्री का, ठीक है। अब सिमिलरली ये प्रोसेस पूरी दोबारा करेंगे तो एंगल क्यू के है वो भी 90 डिग्री का आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर वो भी 90 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो और ये वाला एंगल पी और आर ये भी क्या आ जाएंगे 90 डिग्री के आ जाएंगे। एस पी क्यू ये भी 90 डिग्री का आ जाएगा, और ये वाला एस आर क्यू ये वाला भी 90 डिग्री आ जाएगा। कहने का मतलब है कि एस पी क्यू आर चारों ही एंगल 90 डिग्री के आ जाएंगे इसी प्रोसेस से, ठीक है। तो जब चारों एंगल 90 डिग्री के आ गए तो ये जो पी क्यू आर एस है ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हम यहाँ से लिख देंगे ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, सो पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं भाई। देखो ये चारों एंगल्स इक्वल हैं, तो अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल हैं भाई, चारों ही इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम बन गया, और चारों ही एंगल 90 डिग्री के हैं, और अपने को चाहिए कि पैरेललोग्राम का एक एंगल 90, तो एक एंगल तो 90 है ही जब चारों ही हैं, तो ये क्या बन जाएगा रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन ट्रायंगल ABC DE एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC एंड CA। ABC एक ट्रायंगल है, ये DAB का मिड पॉइंट है, EBC का मिड पॉइंट है, FAC का मिड पॉइंट है। ये गिवन है, प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ABC है इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय जॉइनिंग DE एंड F। तो D और E और F को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन रही है, ये जो ABC ट्रायंगल है वो 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो चारों ट्रायंगल्स क्या हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले तो देखो ABC ट्रायंगल में देखो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। देखो ABC ट्रायंगल में D और F किसके मिड पॉइंट हैं, AB और AC के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे D एंड F मिड पॉइंट्स ऑफ, डी कौन सी साइड का है AB, एंड जो F है वो है कौन सी साइड का AC साइड का मिड पॉइंट, ये गिवन है अपने को। तो एक ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होती है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये DF है इस BC के पैरेलल हो जाएगा, DF पैरेलल BC, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम।
ठीक है। सिमिलरली देखो इसी ट्रायंगल एबीसी में डी और ई इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट है, तो इनको ज्वाइन करने वाली है लाइन ये। तो थर्ड लाइन है ये एसी, इसके पैरेलल हो जाएगी। डीई किसके पैरेलल है? एसी के। डीई पैरेलल हो जाएगी एसी के। और देखो ई और एफ इसी ट्रायंगल की इन दोनों लाइन के मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगी? थर्ड लाइन ए बी की। तो एंड जो ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगी ए बी की। अब देखो यहाँ पे ये जो ए डी ई एफ है ये क्या एक पैरेललोग्राम बन रहा है? ये वाला देखो भाई ये ई एफ है वो इस पूरी ए बी के पैरेलल है, तो ये ए डी इसी ए बी का पार्ट है, इसके भी पैरेलल होगी, तो ये दोनों हो गई पैरेलल। सिमिलरली ये जो डी ई है वो इस ए सी के पैरेलल है, तो इसका पार्ट है ए एफ, इसके भी पैरेलल होगी, तो ये अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल है। इट मीन्स ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए डी ई एफ क्या है? एक पैरेललोग्राम है, इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है। सिमिलरली देखो और कौन से पैरेललोग्राम बन रहे हैं? ये वाला डी बी ई एफ। ठीक है। ये जो डी एफ है इस पूरे बीसी के पैरेलल है, तो इसका पार्ट है ये डीई। बीई इसके भी पैरेलल होगी। ये ई एफ इस पूरी ए बी के पैरेलल है, इसके पार्ट है ये डी बी, इसके भी पैरेलल होगी। अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो ये भी पैरेललोग्राम बन गया। सिमिलरली एक ये वाला DECF, इसमें भी ये भी क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। ये DE इसके पैरेलल हो जाएगा FC के, और ये जो EC है वो DF के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। तो कौन सा है पैरेललोग्राम? DBEF एंड DECF, ये भी क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है। तो तीन पैरेललोग्राम बन गए अपने पास, एक तो ADEF, दूसरा DBEF, तीसरा DECF। ठीक है। तीन पैरेललोग्राम बन गए। तो अपने को पता है एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो इस वाले पैरेललोग्राम का जो पैरेलल है ADEF, इसका जो डायगोनल है वो है DF। ठीक है। तो ये इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। ये वाले और ये वाले दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। देखो इन पैरेललोग्राम ADEF, इस पैरेललोग्राम में हम बात करेंगे इसका क्या है? DF इज ए डायगोनल। ये एक पैरेललोग्राम है और उसका एक ये DF डायगोनल है। इट मीन्स ये दोनों जो ट्रायंगल्स है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ से ट्रायंगल ADF है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा? ट्रायंगल AFD के। ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर बात करते हैं सेकेंड पैरेललोग्राम की। इन पैरेललोग्राम DBEF और वहां पे DBEF, इसमें बी जो DE है ये क्या है? एक डायगोनल है। DE इज ए डायगोनल। ठीक है। तो ये वाला डायगोनल है, तो कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? ये वाला और ये वाला। ठीक है। DBE है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा EFD के। ठीक है। अब देखो इन पैरेललोग्राम DECF, इसका जो डायगोनल है वो कौन सा है? EF। इज ए डायगोनल। तो ये डायगोनल कौन से दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे? एक तो ये वाला और एक ये वाला। ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CFE के। ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इट मीन्स चारों ही ट्रायंगल क्या हो गए? एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है। तो यही प्रूफ करना था कि जो चार ट्रायंगल्स बनेंगे 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं वो। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए चारों ट्रायंगल्स। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है LM एंड N आर 3 पैरेलल लाइंस
एल एम और एन तीनों पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू, ये दो ट्रांसवर्सल है, एक पी और एक क्यू, ठीक है। इस प्रकार है कि एल एम एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए बी एंड बी सी। इट मीन्स ये ए बी है वो किसके इक्वल गिवन है, इस बी सी के इक्वल गिवन है। एंड अपने को प्रूफ करना है कि एल एम एंड एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट डी ई एंड ई एफ ऑन क्यू ऑल्सो, ठीक है। तो भाई इस क्यू जो ट्रांसवर्सल के ऊपर जो डी ई और ई एफ है इनको इक्वल प्रूफ करना है अपने को, और ये पी ट्रांसवर्सल है, इस पर ए बी इक्वल बी सी गिवन है। तो देखो इस वाले ट्रायंगल को देखो, ए सी एफ ट्रायंगल को, ये फिगर भी क्वेश्चन में गिवन है। इस ए को इस एफ से ज्वाइन कर दिया है, तो जो लाइन है वो इस बीई को जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखो इस ए सी और एफ इस वाले ट्रायंगल की हम बात करेंगे। देखो ये ए बी इक्वल है बी सी के, इस ट्रायंगल में ए बी इक्वल बी सी गिवन है अपने को क्वेश्चन में। इट मीन्स ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये जो बी है इस ए सी लाइन का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि B इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट हो गया B। तो एक ट्रायंगल है उसके एक साइड के मिड पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन जो है BG वो CF के पैरेलल है। देखो M और N दोनों पैरेलल हैं, तो BG भी CF के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ से जो BG है वो पैरेलल है सी एफ के, यहाँ पे लिखेंगे जो एम है वो एन के पैरेलल है, तो ये एम का ही पार्ट है बीजी, तो वो भी इस एन के पार्ट सी एफ के पैरेलल होगा। तो एक साइड है ट्रायंगल की जिसके मिड पॉइंट से होकर एक लाइन जा रही है जो दूसरी साइड के पैरेलल है, तो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए जी इक्वल जी एफ, ठीक है। ये लिखा हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स से ये दोनों पार्ट इक्वल हो गई, बाइसेक्ट हो गई। इसका क्या मतलब हो गया कि जी है इस ए एफ का मिड पॉइंट, इसका मतलब है जी इज ए मिड पॉइंट ऑफ कौन सी साइड, ए एफ, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में देखो ए एफ डी, ये ए एफ और ये डी, इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए एफ डी, इसमें देखो जी इस ए एफ का मिड पॉइंट है, ये तो गिवन ही है अभी अभी। देखो जी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, ठीक है। जी तो इसका मिड पॉइंट है, तो ये जो जी ई लाइन है वो इस ए डी के पैरेलल होगी, क्योंकि एल और एम भी पैरेलल हैं, तो इनके पार्ट भी आपस में पैरेलल होंगे। जी ई पैरेलल होगा ए डी के, क्योंकि एल पैरेलल है एम के, ठीक है। तो अब एक ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन सेकेंड लाइन के पैरेलल है, तो वो जो थर्ड लाइन है इस डी एफ इसको इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो यहाँ से डी ई और ई एफ दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। डी ई और ई एफ ये दोनों क्या आ गए, इक्वल। कहाँ से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये दोनों पार्ट्स इक्वल आ गए। तो यही प्रूफ करना था डी और ई एफ जो क्यू पर दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है, कि लाइन एल एम और एन है, तीनों लाइन कट ऑफ हो रही है किसमें, इक्वल इंटरसेप्ट्स में, डी ई इक्वल ई एफ में, ठीक है। तो ये था लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर। तो आपका चैप्टर नंबर 8 होता है कंप्लीट, सारी एक्सरसाइज एग्जाम्पल सब कुछ हमने क्लियर कर लिया है। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट्स पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।